कन्वेंशनल मॉरलिटी, ये नैतिक अवस्था का जो है दूसरा स्तर है, सेकंड लेवल है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेवल के बारे में बात की थी। तो ये जो लेवल है, इसमें जो उम्र है बच्चे की वो 10 से 13 वर्ष की रहेगी। इस बीच का बच्चा रहेगा 10 से 13 साल तक के बीच में। और यहाँ पे जो बच्चों की सोच होती है और जो उनका निर्णय लेने की आधार भूमि होती है, वो इस बात पर होती है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। इस आधार पर उनका जजमेंट रहेगा कि जो उन्हें खुद को अच्छा लग रहा है या उन्हें खुद को बुरा लग रहा है, वो इस बेस पर अच्छा या बुरा बताएंगे किसी भी चीज़ को। और यहाँ पर जो है बच्चा सोशल होता है, सामाजिक बनने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक वो प्ले स्कूल में था इससे पहले वाली एज में। अब इस लेवल में वो प्ले स्कूल से जो है बड़े स्कूल में आ गया है। तो यहाँ पे बच्चा सोशल होता है, अपने दोस्त बनाता है, टीचर्स की बातों को सुनता है, और इसके अलावा यहाँ पे वो रोल मॉडल भी किसी को मानने लगता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, या जैसे वो कार्टून्स देखता है या जैसी वो फिल्में देखता है, इस बेस पर। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने खुद को अच्छे या बुरे लगने पर ही निर्णय देगा। अब हम सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे वैयक्तिक संबंध। यहाँ पर जो बच्चा होगा वो खुद को एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की के रूप में देखना चाहता है। ठीक है, कि वो चाहता है कि सब उसे अच्छा बोलें, गुड बॉय बोलें या गुड गर्ल बोलें। इस तरीके से वो अपने इरादे रखता है। वो दूसरों की पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखता है, और यहाँ पर वो बस यही सुनना चाहता है या यही चाहता है कि मैं एक अच्छा लड़का या लड़की के रूप में स्वयं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करूँ। इसके अलावा वो यहाँ पर सोशल एक्सपेक्टेशन और रोल्स पर भी फोकस करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले लेवल में कि बच्चा यहाँ पे सोशल होता है, तो इसी वजह से वो फोकस करता है सोशल एक्सपेक्टेशन पर। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चा सोशल होता है इस वाली स्टेज में, तो बस इसी को ही वो फॉलो करता है। यहाँ पर क्योंकि वो दोस्त बना रहा है, अपना जो है फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहा है, तो वो सोशल हो रहा है बच्चा। और इसके अलावा सिर्फ वो उन दोस्तों का ही नहीं, अब वो पूरे समाज का हो चुका है। तो उसे पता चलता है कि सोसाइटी के लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सोसाइटी के क्या क्या नियम और कानून हैं जिनको मुझे मानना है और जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। वो जो आचार विचार होते हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो उनको इम्पोर्टेंस देने लगता है, महत्व देने लगता है, और उनको बनाए रखने के लिए समाज में अपनी भागीदारी देता है। अब है इसका थर्ड लेवल, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाली जो अवस्था होती है, ये वाला जो लेवल होता है, ये एडोलसेंट या एडल्टहुड कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे की उम्र अब और बढ़ चुकी है, और ये यहाँ पे बच्चा जो है 13 साल का या 13 साल से ऊपर का होता है, इसीलिए उसको एडोलसेंट बोला गया है। यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बच्चा सोशल होता है, फ्रेंड्स बनाता है, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देने लगता है, तो सेम बात यहाँ पर भी है। और इसको नैतिकता का सर्वोच्च स्तर कहा जाता है, इस वाले लेवल को। ठीक है, यहाँ पे बच्चा अब ज़्यादा गहराई से सोचता है, अपने अंतर्मन की आवाज़ को वो सुनता है, वो खुद से पता लगाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके आधार पर ही वो कोई फैसला लेता है। अब हम बात करते हैं इसकी 5th और 6th स्टेज के बारे में। जो 5th स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, और जो इसकी 6th स्टेज है वो है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहले हम 5th स्टेज के बारे में बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर बच्चा ज़्यादा अवेयर हो जाता है इस वाली स्टेज में। अब उसे पता चलता है कि मेरे अधिकार क्या हैं, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के प्रति, समाज के प्रति, मुझे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है चीज़ों में। वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होता है कि मैं कितना फ्री हूँ अपने फैसलों को लेकर। इसके अलावा उसे मॉरलिटी के बारे में भी ज्ञान होता है कि नैतिक सोच भी मेरी होनी चाहिए किसी भी अगर मैं कोई भी जजमेंट कर रहा हूँ तो। इसके अलावा यहाँ पर जो है बच्चा समाज कल्याण की बात सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, किस तरीके से मुझे समाज में काम करना है। अब इसकी लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत।
अब ये जो है चरम अवस्था है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली अवस्था है तो इसको चरम अवस्था कहा गया है नैतिकता की। यहाँ पर जो बच्चा होगा उसकी उम्र भी बढ़ चुकी है, अब वो अपने नैतिक सिद्धांतों के बारे में उसको पता होगा, अपने अधिकारों के बारे में उसको पता होगा। इसके अलावा वो ऐसे लोगों को अपना आइडल मानता है जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ऐसे महान पुरुषों को वो अपना आइडल मानने लग जाता है। इसके अलावा उसे पता होता है कि अब मुझे सिर्फ अपनी परवाह नहीं करनी, अब मुझे समाज और देश की भी परवाह करनी है, और किस तरीके से समाज में चेंजेस लेके आए जाए, किस तरीके से अच्छी सोसाइटी बनाई जाए, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। और कोई भी अगर समस्या होती है तो वो सभी की सहमति से उसका समाधान ढूंढता है, और फिर जो उसको सही लगता है वो उसी निर्णय को लेता है, सबकी सहमति को देखते हुए, सबके जो भी विचार विमर्श करके वो किसी नतीजे पर पहुंचता है, उसी पर वो अपना निर्णय देता है।